प्लीज दोस्तों, अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट कीजिए। सुनिए आज की स्टोरी। आखिर रात गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली की दीवारों पर मोटी परत जमी हुई धूल थी और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवक था जिसका नाम था विशाल। वह साहसी था और हमेशा से हवेली के रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात उसने तय किया कि वह अकेले हवेली का सच जानने जाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात चांद की रोशनी में विशाल ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही उसे अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका मिला। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। हवेली के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। दीवारों पर जाले और धूल की परत जमी हुई थी। विशाल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। वह रुक गया। आवाज किसी महिला की थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज फिर से आई। विशाल ने अपने हिम्मत जुटाते हुए आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी क्षण कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कमरे का माहौल बदल गया। तुम यहां क्यों आए? महिला की आवाज गूंज उठी। विशाल ने देखा कि वह महिला की आत्मा थी जो उसे घूर रही थी। वह हड़बड़ाया, लेकिन उसके भीतर का साहस जाग गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, विशाल ने कहा। तुम कौन हो और यहां क्यों हो? महिला की आत्मा ने कहा, मेरा नाम माया है। मैं यहां अपनी मृत्यु के बाद फंसी हुई हूं। मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। विशाल को समझ में आया कि माया की आत्मा को शांति चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? माया ने बताया, मेरे पति ने मुझसे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा को यहां बंधा गया है और मैं हर रात इस हवेली में चीखती हूं। विशाल ने महसूस किया कि माया को शांति की जरूरत है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें तुम्हारे पति को सजा दिलवानी होगी। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब मर चुका है। उसकी आत्मा भी इस हवेली में है। विशाल ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वह फिर से हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है, जहां माया की आत्मा की बातों के अनुसार उसके पति की आत्मा हो सकती है। वह दूसरे कमरे में गया, जहां उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत को खोला, एक अजीब सी गंध बाहर आई। ताबूत के अंदर एक कंकाल था, जो शायद माया के पति का था। यहां कोई है? विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक उसे लगा कि कमरे का माहौल बदल गया है। कंकाल के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया है। विशाल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने उसे धोखा दिया और उसे मार दिया। तुम्हारी आत्मा को सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली में अचानक अंधेरा हो गया। विशाल ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि माया की आत्मा सामने आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, माया की आत्मा ने कहा। तुम्हारे पापों का क्या होगा? विशाल ने कहा, तुम दोनों की आत्माओं को शांति की जरूरत है। अगर तुम माया को शांति नहीं दोगे तो तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। माया की आत्मा ने अपने पति की आत्मा से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझे तुम्हारी आत्मा से मुक्ति चाहिए। तभी विशाल ने देखा कि माया की आत्मा ने अपने पति की आत्मा को पकड़ लिया। एक तेज चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। विशाल को समझ में आया कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। वह डरकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। माया की आत्मा ने कहा, तुम यहां मेरे साथ रहोगे। विशाल ने खुद को समझाया कि अगर वह यहां से नहीं निकला तो वह हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं यहां से बाहर जाऊंगा।
जैसे ही वह दरवाजे को धकेलता है, अचानक दरवाजा खुल जाता है। विशाल वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। हवेली के पीछे जाकर उसने देखा कि वह फिर से गांव की ओर जा रहा है। गांव के लोग सुबह की पहली किरण में उसे देखकर हैरान रह गए। उसने उन्हें सब कुछ बताया और कहा, भूतिया हवेली अब सुरक्षित नहीं है, वहां आत्माएं भटकती है। गांव वालों ने विशाल की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। विशाल ने सोचा कि उसने माया की आत्मा को शांति दी है, लेकिन वह हमेशा इस बात से डरा रहेगा कि हवेली में उसके पति की आत्मा अब भी मौजूद है। प्लीज सब्सक्राइब।